दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बहुत जने ये बात बोलते हैं कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, कि एक गुरु अगर बना लिया है तो उसी को पकड़ के रखो। लेकिन यह बात सर्वथा गलत है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यह बात लिखी हुई है कि जब तक हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक हमें गुरु बनाना चाहिए। मेरा इसी बात को लेकर किसी से विवाद भी हुआ था, जो कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि किस बात को लेकर वो विवाद था। लेकिन हाँ, प्रमाण के आधार पर मैं आपको वो बात बता सकता हूँ कि वो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। अगर हमें एक क्या, हमें अगर 100 गुरु भी बदलने पड़े, जब तक कि हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक हमें गुरु बदलना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही हमें गुरु बदलना चाहिए। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको विदित होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देव ने, यह भगवान नहीं थे ना परमात्मा थे, यह सिर्फ और सिर्फ हमेशा देव कहलाए हैं। यह त्रिदेव कहलाते हैं आज भी। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव महादेव, यह 3 देव हैं सिर्फ। यह भगवान या परमात्मा नहीं है, वो तो कोई और ही है जिनको अभी तक आज तक आपको तो पता नहीं है। वह देव जिन्होंने माता अनसुया की परीक्षा लेनी चाहिए थी, उनके सतीत्व की, वह तीनों उनके सामने गए थे। उनको बोला था कि आप हमें अगर दूध पिलाए अपना, वो भी निर्वस्त्र होकर, तो हम आपकी आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो माता देवी अनुसुया ने उनको अपनी शक्ति के आधार पर उनको एक शिशु रूप धारण कर दिया था और उनको दूध पिलाया था। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, तीनों देव को खोजते खोजते सती अनुसुया के पास गई थी, और उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं तभी इनको मुक्त करूंगी जब ये तीनों मेरे पुत्र के रूप में मुझसे जन्म लेंगे। तब तीनों देव के अंश अवतार बने थे हमारे दत्तात्रेय, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बदले थे। दोस्तों, मेरी बात सुनेगा, उन्होंने 24 गुरु बदले थे, मतलब कि उन्हें एक गुरु से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उन्हें जो ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान उन्हें नहीं मिला। तो अगर जिन दत्तात्रेय को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अंशावतार मानते हैं, उन्होंने अगर 24 गुरु बदले थे, तो क्या हम एक गुरु नहीं बदल सकते? हम भी गुरु बदल सकते हैं। और गीता जी के अंदर साफ लिखा है कि जो भी गुरु या जो भी जिनको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, अगर वो हमें शास्त्र से विपरीत साधना करवाते हैं तो उनको त्याग देना ही उचित है। क्योंकि जो शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं, आप आज जो भी पूजा पाठ आदि करते हैं, यानी कि मंदिर में पूजा चढ़ाते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वो आस्था ठीक है। आप भगवान में मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को पूजते हैं और घर आकर माँ बाप को पूजते तक नहीं। समाज में आप अहिंसा का भाव अपना रहे हों, श्री रामचंद्र के बारे में आप इतना कहते हो, सनातन धर्म के बारे में, और सनातन धर्म में क्या क्या रीति आपने कभी ये जानने की कोशिश करी? नहीं। लेकिन आज के टाइम में बस इंसान एक भेड़ की चाल चलने लग गया है। श्री राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है साफ कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। यानी कि श्री राम जी सुबह सुबह उठते हैं और माता पिता गुरु को अपना शीश नवाते हैं। अगर उस जगह ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कोई भगवान आदि अगर प्रथम होते तो वह साफ बोलते कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, ब्रह्मा विष्णु ना बही माता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने माता नहीं नापा, उनके चरण नहीं छुए, उनके आगे अपना सिर नहीं झुकाया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता पिता की प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बई माता। यानी माता पिता सबसे पहले गुरु, और उसके बाद गुरु अपना, जो कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। तो वह एक सच्चा गुरु होता है, जो कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो उस मनुष्य जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि मोक्ष प्राप्त करना। आज से हजारों साल पहले, जो कि आज की हम तकनीकी देखते हैं, वो आज से हजारों साल पहले नहीं थी। तब भी मनुष्य अपना जीवन जीते थे और वह गए हैं वापिस। लेकिन कुछ भ्रमित, अगर आप देखोगे ध्यान से हमारे वेद पुराण उठाकर, तो श्रीमद् भागवत देवी के अंदर, पुराण के अंदर लिखा है कि जो सतयुग के ब्राह्मण थे वो कलयुग के राक्षस है। यानी कि जो सतयुग के राक्षस थे वही आज कलयुग में
राक्षस की भूमिका निभा रहे हैं ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि इस बात पर संत कबीर जी कहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए बहुर जड़े नहीं झाड़े। यानी कि गुरुओं, नकली गुरुओं और धर्म गुरुओं ने ऐसे कर्म बिगाड़ दिए हैं इंसानों के कि वह चाहकर भी सद्भक्ति की ओर नहीं जा सकता है, और वह उस भक्ति को पा ही नहीं सकता है जो कि शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। तो उन्होंने गांव के गांव को बिगड़ दी और एक मनुष्य रूपी जीवन के अंदर उस जीव के ऐसे कर्म ला दिए हैं कि वो हजारों प्रार्थना, हजारों कुछ भी करने के बाद, बिना गुरु के, वो टोटके वगैरह करने के बाद भी वो उस मुक्ति को नहीं पा सकते हैं, जो कि इस मनुष्य शरीर का जीवन पाने का मुख्य उद्देश्य है कि इस मनुष्य शरीर में जाकर वो मोक्ष की प्राप्ति करे। हमारे गीता जी के अंदर लिखा है, पवित्र गीता जी के अंदर, जो कि सनातन धर्म का हमेशा से चलता आ रहा है, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि इस मनुष्य शरीर का सर्वप्रथम एक ही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य शरीर पाकर जो भी भक्ति नहीं करता, उस हरि का नाम नहीं रटता, उसका मोक्ष कभी नहीं होता, और वह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वापस आएगा इस मनुष्य शरीर में वह भक्ति पाने के लिए। लेकिन काल का ऐसा जाल और माया जाल फैला हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। लेकिन एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाने से और एक सच्चे सदगुरु की आज्ञा से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। मैं मानता हूँ, मुझे बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं। दोस्तों, मैंने बचपन से बहुत आस्था रखी है, बजरंग बली को मैंने बहुत ज़्यादा पूजा है। लेकिन एक कहानी यह भी आती है कि जो कि ब्राह्मणों ने कुछ अपने स्वार्थ के कारण हटा दी है कि हनुमान जी कौन से राम का नाम जपते थे। क्योंकि अगर आप मानते हो कि राम नाम से मोक्ष मिलता है, तो राम जी ने रावण को मारा, हिरण्य, यहाँ तक कि कुंभकर्ण को भी मारा है। तो अगर राम भगवान के हाथों अगर मृत्यु मिल रही है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। और मोक्ष उसको बोलते हैं कि एक बार मृत्यु होने के बाद वह कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। और आपको विदित होगा कि जय विजय, जो कि विष्णु भगवान के द्वारपालक थे, उनको 4 मुनि ऋषि आए थे जो कि 5 वर्ष के थे। उन्होंने एक श्राप दिया था कि तुम्हें 3 युग तक विष्णु जी के मृत्यु लोक में उनसे दूर रहकर रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर उनसे विचार निकला, तो श्री कृष्ण विष्णु जी ने कहा था कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं खुद आऊँगा तुम्हें उससे मुक्ति दिलाने के लिए। तो सतयुग में वह ध्रुव, प्रहलाद के हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के नाम से आए थे, और नरसिंह देव ने विष्णु भगवान जी का अवतार उन्होंने लेकर उनका मोक्ष दिलाया। मोक्ष नहीं हुआ वो, अगर मोक्ष होता तो अगले जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का अवतार लेकर वापस इस दुनिया में नहीं आते। अगर मोक्ष भगवान के हाथों होता तो राम जी ने उनको मारा, तो फिर वह वापस त्रेता युग में कृष्ण भगवान के हाथों मरने शिशुपाल और कंस, ये इन दोनों ने अवतार लिया। वही जय विजय जो कि भगवान के हाथों मारे गए थे, जिनका कि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो कि आजकल के ब्राह्मण हमें कहते हैं कि भगवान के हाथों से मृत्यु आ जाए, उनके राम नाम से वो मोक्ष दिला रहे हैं। उनके हाथों से मृत्यु पाने के बाद भी जय विजय मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो फिर आज आप कैसे उनके सिर्फ नाम लेने से मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। और आप जरा देखिए कि राम जी क्या करते थे और आप क्या कर रहे हो। आपके मुंह पर तो गाली चढ़ी हुई है, आपके मुंह पर एक अलग ही प्रकार का उस राम से तो विपरीत बिल्कुल अलग चढ़ा हुआ है आपके मुंह पर। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप उस सनातन धर्म से बिलोंग करते हो। आप उस सनातन धर्म का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हो, और यह बात मैं आपको बोल रहा हूँ। आप ढोंग कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका यह ढोंग है उस सनातन धर्म के नाम पर। बाकी आपने आज तक सनातन धर्म क्या है यह पहचानने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि सनातन धर्म हमारा क्या कहता है और वह क्या कहना चाहता है, कि सनातन धर्म में जाने से क्या होगा। यह बात आप कभी नहीं समझ पाए। एक बार हमारे वेद पुराण उठाकर देखिए, सभी वेद पुराण हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि वह एक ही ईश्वर है। साईं बाबा अपनी पूरी जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करने में निकल गए कि सबका मालिक एक, लेकिन कभी
किसी ने गौर नहीं किया कि वो सबका मालिक एक कौन है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाएगा वह वापस इसी लोक में लौट कर आएगा, और यह पृथ्वी लोक सिर्फ एक है। इसके अलावा 20 ब्रह्मांड, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 20 लोक और ऐसे हैं जिनको मिला के 21 ब्रह्मांड बनते हैं, और जिनका कि एक 21 लोक हैं। एक लोक हमारा पृथ्वी लोक और 20 लोक और अन्य हैं, और इनको मिलाकर सिर्फ एक ब्रह्मांड बनता है। और जो कि हमारे सबके ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वह काल देव, वह इस एक ब्रह्मांड का मालिक है। और वह ऐसे ही एक ब्रह्मांड नहीं, वह ऐसे 21 ब्रह्मांडों का मालिक है पूरा। और यह 21 ब्रह्मांड ठीक काल को उसी रूप में मिले हुए, काल यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। अगर आपको इसका वेदों और गीता सहित अगर प्रमाण चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। प्रमाण है कि यह 21 ब्रह्मांड काल को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर मिला हुआ है। जैसे कि किसी पिता के अगर 2 बालक हैं तो वह बालक अपनी जायदाद का हिस्सा मांगते हैं, तो कुछ हिस्सा उस कबीर परमात्मा ने इस काल को भी दिया था। और उसने ऐसी रचना रची है, उसने एक ही रचना रची है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा आपने इस लोक में किया है वैसा आपको भरना पड़ेगा। तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। उनकी भक्ति करके आप सिर्फ उनके लोक को पा सकते हो। आपने इस मृत्यु लोक में जितना पुण्य किया है, जितना भी कुछ किया है, दान धर्म किया है, अगर आपने विष्णु जी की उपासना की है तो आप कुछ समय तक, जब तक आपके पुण्य है तब तक आप विष्णु के लोक में रहोगे। लेकिन जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब आप लौटाकर वापस 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे। इसी प्रकार ब्रह्मा और शिव का भी लोक है कि आपने अगर उनकी उपासना की है तो आप उनके लोक में चले जाओगे। कुछ समय तक आप उनके लोक में रहोगे, लेकिन आपको लौटकर इसी धरती लोक, इसी मृत लोक में वापस आना है और 84 लाख योनियों का जीवन आपको यापन करना है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यह बात हमारे वेद और पुराणों में लिखी हुई है। मैंने खुद ने मनसा महादेव की व्रत किए हुए हैं, बहुत टाइम तक किए, और मेरी बहुत आस्था थी शिव जी में। लेकिन जब कहते हैं कि मेरे पहले एक मोतियाबिंद था आँखों में। मोतियाबिंद होता है यानी कि एक भक्तों के अंदर, इंसान के अंदर, यानी कि उसे सही से दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने किया है मेरा। और उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन से मुझे सत्य दिखने लगा है आगे, कि सत्य क्या है, सच क्या है, और आगे क्या है, और क्या था और क्या नहीं है, हम कहाँ से आए हैं, आत्माएं कहाँ से आई है और कहाँ आई है। आप भी एक बार सोचिए कि क्यों इंसान बार बार इस मृतलोक में जन्म लेता है। आज आप देखते होंगे कि आज हम इंसान रूपी यह चोला पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं, या आप मुझे देख रहे हो। आज आप अपने घर से बाहर निकल कर दीजिए, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चिपकली, आपको अनेक तरह की योनि मिलेगी। उनके अंदर भी एक आत्मा है और हमारे अंदर भी सिर्फ एक आत्मा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा कपड़ा ऐसा है और उनका कपड़ा वैसा है। तो ज़रा एक बार ज़रूर सोचिएगा कि उनका कपड़ा ऐसा क्यों है। उस आत्मा ने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको इस तरह का कपड़ा मिला है कि उसको 2 समय का खाना भी नसीब में नहीं है। तो यह मनुष्य जीवन जो कि 84 लाख योनियों में से सर्व संपूर्ण है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसको सोचने समझने की तर्क शक्ति भी दी गई है, और यह जानने के बाद भी वह इंसान नहीं सोच पाए, तो फिर धिक्कार है। यह मनुष्य जीवन पाने के बाद भी आपको कुछ मतलब नहीं निकला है। दोस्तों, आप सनातन धर्म को मानते हो तो सनातनियों की कहने पर मत चलो। हमारा सनातन धर्म जो कहते आ रहा है उस पर चलो। हमारे बहुत समय पहले कह कर गए हैं कि गुरु कहे सो कर, लेकिन गुरु करे सो मत कर। यानी कि अगर अपने गुरु ने कुछ कहा है तो वो करो, ना कि गुरु जो करके गया है वो हमें करना है। आप भी उसी प्रकार भ्रमित हो रहे हो सनातनी धर्म के नाम पर। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सनातनी धर्म है क्या। एक बार उसे आप सनातनी धर्म को पहचानिए कि सनातनी धर्म हमसे कहना क्या चाहता है। सनातनी धर्म का मतलब यह नहीं है कि एक के विपरीत हम भी शस्त्र उठा लें। यह सनातनी धर्म का बिल्कुल विपरीत है। श्री राम जी का चरित्र आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो कि वह दुश्मन से भी प्रेम की भावना रखते थे। रावण को भी उन्होंने कई बार माफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन आप उन्हें एक बार समझाने की बजाय भी, समझाने तो छोड़िए, आप उनसे द्वेष पर उतराते हैं। अरे किसी और धर्म का तो छोड़िए, अपने खुद के धर्म पर भी आप सवाल उठा देते हो। मैं आज छाती ठोक कर कहता हूँ
कि एक ही पूर्ण गुरु है और पूर्ण परमात्मा है, वो है कबीर साहिब, जिसका उल्लेख कुरान, बाइबल, गीता, चारों वेद, 18 पुराण और क्रिश्चियन सभी धर्मों के अंदर एक ही विपरीत है कि वह एक ही अलग अल्लाह कबीर है और उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, जो कि सतलोक का निवासी है, जो कि असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। मित्रों, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि सत्य भक्ति को पहचानिए। अगर किसी जगह माता के सामने बलि का बकरा देना जायज़ है, क्योंकि वो माता कभी भी बलि का बकरा नहीं मांगती है, वो माता बलि का बकरा नहीं खाती है, उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचाकर वह बलि का बकरा खुद कोई ना कोई और इंसान ही खा जाता है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भगवान का उपयोग करना छोड़ दीजिए, आप उनका उपयोग मत कीजिए। एक माता ने कभी नहीं कहा था कि मुझे इस बलि का बकरा चाहिए। अपने एक पुत्र को बचाने के लिए आप एक दूसरे जीव के पुत्र का आप बलिदान दे रहे हो, यह कहाँ पर सही हो सकता है? ये हमारे सनातन धर्म के अंदर ही हमने देखा है। एक सनातन धर्म के अंदर ही एक जगह तो बोलते हैं कि जीव हत्या महापाप है, और उसी धर्म के अंदर कुछ लोग उन्हीं भगवान का नाम लेकर उस जीव की हत्या कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है? अगर ऐसा धर्म है तो मैं गर्व करता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे धर्म से बाहर निकाला, और उनका एक ही कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई भी धर्म हमारा न्यारा नहीं है, सभी एक धर्म है, सभी एक पिता की संतान है और सभी एक लोक से आए हुए हैं और सबको उन्हीं लोक से जाना है। बस इस काल के लोक में फंसकर हम इस प्रकार उलझ गए हैं कि अब हमें ना आगे का दिखता है ना पीछे का दिखता है। दोस्तों, आपको भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप भी उस काल के लोक से प्रेरित हो चुके हो और आप शुरू से उसका मायाजाल आपके दिमाग पर फैला हुआ है। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँ, अगर आप अपने आप को सच्चा, अपना धर्म निरपेक्ष मानते हो, अपना आप को अपना सच्चा धर्म प्रेमी मानते हो, तो एक बार उन धर्म जो कह रहा है हमें, उन धर्म को उठाकर पढ़िए, उसके बाद आकर आप बोलिए कि हाँ आप एक सच्चे धर्मी हो। वरना मैं साफ छाती ठोक कर कहता हूँ कि आप एक अधर्मी हो, आप अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हो। आपका धर्म आपको क्या बोल रहा है यह बात आपको पता नहीं है कि आपका धर्म आपको क्या बोलना चाहता है, वो तो आपने कभी सुनी नहीं। बस कुछ गुरुओं और कुछ ब्राह्मणों ने उठकर बोल दिया, कुछ धर्म गुरुओं ने उठकर बोल दिया, कुछ वेद पुराणों की कुछ छोटी सी बातें लेकर आपको सिखा दी। अरे कुछ सिखाने की बात अलग होती है, लेकिन कुछ और भी बातें थी। हमारे वेद पुराण कुछ इतने से नहीं है, वह इतने विशाल है कि जिनको समझा नहीं जा सकता है। उनको एक बार उठाकर आप पढ़िए तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो पढ़ने की फुर्सत आपको है नहीं। अरे 2 दिन की ज़िंदगी है या हमें मिली है, सिर्फ 2 दिन बाद हमारे साथ क्या होगा हम कोई नहीं जानते। आप कल की चिंता करते हो, हमारे पुत्र का क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। अरे अगर कल आपकी मौत आ गई तो आप फिर किस सोच में, यहाँ पर किस अंधकार में आप जी रहे हो कि आपकी मृत्यु अगर आ भी गई तो आप उनकी भी फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। उस परमात्मा ने जिसने जीवन दिया उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। आपके सोचने ना सोचने या आपके रहने से आप ऐसा नहीं है कि यह दुनिया नहीं चलेगी, ये चलेगी, बहुत चलेगी। लेकिन यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? यह सांसें जो हम नाक के द्वारा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यह हमें गिन गिन कर दी हुई है। इसका सही उपयोग कहाँ पर करना है, क्यों करना है, यह देखिए। आज से हजारों वर्ष पहले भी जो आधुनिक तकनीकें आज है वो पहले के समय में नहीं थी, और लोगों ने अपना भक्ति करके उस पद को पाया है। लेकिन आप आज क्या कर रहे हो? आज जितना आधुनिक युग आ रहा है उतना ही हमारा स्तर गिरता जा रहा है। आज सिर्फ सोशल मीडिया पर बताने को रह गई है कि हम सनातनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं वह 100 में से 0.001% भी सनातनी नहीं है धर्म के अनुसार। सिर्फ और सिर्फ नाम के सनातनी मत कहलाओ, सिर्फ और सिर्फ नाम के धर्मनिरपेक्षी मत कहलाओ, उस धर्म के अनुसार बन के दिखाओ। श्री राम का क्या होड़ करोगे आप? क्या उनको पालना करते हो? श्री राम का भाई भरत, जिन्होंने अपने भातृ प्रेम के चलते एक विशाल साम्राज्य को ठुकरा दिया और 14 वर्ष अपने भाई की चरण पादुका अपने सिर पर लेकर उनका राज्य संभाला। और आज का कलयुग अपने भाई को नहीं देखता,
अपने भाई के इतने से जमीन के टुकड़े के खातिर विवाद कर लेता है, वो कैसे सनातनी हो सकता है? अपने माता पिता को अगर आपने जीवन में इतना कुछ बोला है तो आप कैसे सनातनी हो? हमारे पुराणों में एक बात भी कही गई है कि अगर आप गुरु के पास जाओगे तो वो आपको भगवान तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप गुरु से रुष्ट होकर अगर आप गए भगवान के पास तो भगवान भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। और माता पिता तो प्रथम गुरु माने गए हैं। अगर आप आज उनकी इज्जत नहीं कर, अगर आज आपने उनको अपने जीवन में कुछ भी अपशब्द बोला है तो आपकी आदर, आपकी पूजा, आपकी अर्चना वो भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। तो आप किस उद्देश्य से उसके पास पूजना करो? सिर्फ और सिर्फ यह एक ढोंग है। रामायण आपने भी देखी होगी भक्तों, और आपने भी देखा होगा कि मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र था, वह लक्ष्मण से युद्ध करने गया था। उन्होंने तीनों अस्त्र चलाए थे और वापस आकर रावण को समझाया था कि वह परमेश्वर है, वह भगवान है जो कि आए हुए धरती पर है, और आप भी जाकर उनकी शरण में जाइए और सीता माता को वापस लौटा दीजिए। यह बात मेघनाथ ने रावण को कही थी। लेकिन रावण ने इस बात पर उनको ललकार दिया था कि तुम एक पुत्र होने के भी लायक नहीं हो। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र धर्म निभाने के खातिर भगवान से भी जाकर लड़ गया। वह मेघनाथ अमरता को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वह एक पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और उसने भगवान से लड़ गया। अपने माँ बाप के खातिर भगवान से भी लड़ जाए तो वह देवतुल्य है, उसको अमरता प्राप्त होती है। लेकिन आज का समय कैसा चल रहा है, जरा अपने गिरेबान में झांक कर दीजिए, आत्म मंथन कीजिए। रोज आधे घंटा 1 घंटा एक बार बैठिए अपने जीवन में और देखिए कि क्या हमने किया है अभी तक इस जीवन में। दोस्तों, ये बात मैं नहीं बोलता कि मैं सत्यगति को प्राप्त हो गया। मैंने भी बहुत, आज मुझे देखने वाले सब जानते होंगे कि अंकित कैसा था और कैसा नहीं था। मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ करी है और इतनी गलतियाँ जितनी किसी ने सोची ना होगी। लेकिन मैं अब एक सत्य गुरु के मार्ग पर जाने के बाद एक सत्य भक्ति पर चल चुका हूँ और मैं उन सारी गलतियों को भुला चुका हूँ। और एक सदगुरु वही होता है जो बुरी से बुरी करनी भी एक सच्चे एक अपने भक्त की टाल देता है। मैंने उस सत्य ज्ञान को पा लिया है, लेकिन आपने अभी तक नहीं पाया है। अगर आपको इसी संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक में बायो में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर दीजिए कि आपको ये संदेह है। मैं आपके संदेह का निवारण प्रमाण के सहित करूँगा। और हाँ, ध्यान रहे, कोई भी मुझे फालतू में कुछ ना कहें, क्योंकि अगर आपके पास प्रमाण के सहित कुछ भी बात है तो मुझे आप आकर बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन लोक वेद के आधार पर गाली देना और यह देना, तो यह आपकी संस्कृति जाहिर करती है कि आप किस संस्कृति आए हो, आपके माँ बाप ने आपको क्या शिक्षा दी, आपके माँ बाप आपसे आप किस तरह के हो, उसमें यह आपका लक्षण जाहिर करता है। आप वो देखिए। और अगर मेरी बात का वैसे बुरा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं कहा है। मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है और सच हमेशा कड़वा होता है। मेरी अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी और ऐसे टॉपिक पर आएगी कि बस आपने सोचा ना होगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।